अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है बखैरियत से होंगी। अल्लाह पाक खुश रखे आपको। आबिद पेंटर का आपको सलाम पहुँचे। जनाब वाले, हमारी वीडियोस काफ़ी पसंद की जा रही हैं, काफ़ी लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आपकी वीडियो में बहुत पसंद आ रही हैं। आप हमें अच्छी तरीके के साथ राइटिंग सिखा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, हमें खुशी तब होगी कि जब आप अपने कमेंट्स में हमें बताएंगे कि कैसे आपको वीडियोस लग रही है। देखिए, हमारी कोशिश है कि आपको पेंसिल से, कलम दवात से, चौक से, ब्रश से लिखना आ जाए, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाए। तो जनाब, आज हमारा जो इस वक्त सबक होगा वो हम आपको सिखाएंगे पेंसिल से लिखना, पेंसिल से आपकी कैसी हैंड राइटिंग दुरुस्त होती है। तो इंशाल्लाह आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और वो जो नए हमारे दोस्त हैं इस वक्त हमारे चैनल पे आए हैं, उनको भी खुशामदीद वेलकम। बात यह है कि आप हमारी मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं आप उनको भी निकाल के देखिए। आप उनको देखेंगे तो आपको मुकम्मल तौर पर बहुत ही रहनुमाई हासिल होगी। आप उसी तरीके से उनकी मशक भी करें, आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। मैंने दो चौक से लिखना सिखाया पुरानी वीडियोस के अंदर, मैंने ब्रश से लिखना सिखाया, और इसके अलावा आज जो है ना मैं आपको पेंसिल से लिखना सिखाऊंगा। और उन लोगों के जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, जो मेरी वीडियो रोज़ाना देखते हैं, तो उन स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और रेड का बटन दबाकर घंटी का बटन लाजमी दबाएं, ताकि हमारी जो भी वीडियोस मिलें वो आपको ऑलरेडी आपको पोस्ट हो जाएं, आपके पास आ जाएं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। आपका कीमती वक्त, बहुत ज़्यादा कीमती वक्त है, और ज़्यादा कीमती वक्त आपका ज़ाया नहीं करना चाहूँगा। तो वीडियो की तरफ जाते हैं। तो आज मैं आपको पेंसिल से लिखना सिखाता हूँ। तो आइए जी जनाब, सबसे पहले स्केल लगाना होता है। स्केल अगर हमारे पास नहीं है तो कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी हो जो इसके कोने बिल्कुल साफ़ हो, तो आप उसके साथ भी स्केल लगा सकते हैं। स्केल आपने बिल्कुल लाइन सीधी लगानी है। ये कच्ची पेंसिल है, ठीक है। पहले तो मैं आपको इसका थोड़ा सा बॉर्डर बनाना सिखाता हूँ कि बॉर्डर के अंदर आपने लिखना है, ठीक है। अब ये हमने लाइनें इसकी लगा ली, ठीक है। हमने बिल्कुल सीधी लाइनें लगी। हमारे पास स्केल नहीं है तो हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ऐसी सीधी चीज़ हो जिसको आप लाइनें लगाकर देखिए। अगर आप लाइन के ऊपर लिखेंगे तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। और कोशिश ये करें कि आप पेन जो है ना, वो जैसे आजकल पॉइंटर वगैरह होते हैं, ब्लैक पॉइंटर, ये चीज़ें, इनसे आप दूर ही रहें। आप कच्ची पेंसिल ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। कच्ची पेंसिल से आपको ये होगा कि आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, और आपकी राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपका हाथ अच्छा चलेगा। तो ये मैंने कुछ लिख दिया। ये लाइन इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए। अभी मैं आपको कुछ भी ऐसा मुहावरा लिखते हैं कि ये कच्ची पेंसिल के साथ कि लाइन के ऊपर हमने कैसे लिखना है। अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा अच्छे तरीके से हमारा हाथ चलेगा। तो मैंने अभी कुछ भी लिख दिया, जीवे जीवे मेरा प्यारा पाकिस्तान। तो ये मैं लाइन के ऊपर ही लिख रहा हूँ। मेरा प्यारा पाकिस्तान। ये आपको इसलिए लिख कर दिखा रहा हूँ कि आपने भी ऐसे ही लिखना है। ये कोई आम सी वो बड़ी वो नहीं है, बड़ी मार्कर नहीं है कि जिससे मैं ऐसे लिखूँ। आप इससे भी ऐसे अच्छे तरीके के साथ लिख सकते हो। जीवे जीवे मेरा प्यारा आप जितना इस कच्ची पेंसिल को इस्तेमाल करेंगे आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। पाकिस्तान, अब मैं लिखता हूँ पाकिस्तान। ऐसे भी लिख सकते हैं सिंह के साथ आबाद, या फिर हम दूसरा कोई और कोई चीज़ लिख लेते हैं कि पाक सरजमीन शादबाद। हम लाइन के ऊपर ही लिख रहे हैं। बाद लेकिन कोशिश करें कि
आप पॉइंटर वगैरह, बॉल पेन वगैरह ये कम ही इस्तेमाल करें। तो ये थी हमारी आज का नया सबक। ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमने कच्ची पेंसिल के साथ लिखा है। आप इसी तरीके के साथ मशक करें, इसी तरीके के साथ लिखें। तो जनाब, आपने आज का एक नया सबक सीखा कि बॉल पेन से कैसे लिखाई की जाती है। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस जारी रखें, मशक जारी रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, रेड कलर का बटन दबाएं, घंटी का बटन दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपके बच्चों को सलामत रखे, और आपकी ये जो मेरे छोटे छोटे स्टूडेंट हैं इनको सलामत रखे। आपको आबिद पेंटर का सलाम। बहुत शुक्रिया।